होम मीटिंग्स के माध्यम से बिजनेस को 10 गुना कैसे बढ़ाएंगे, ये जसवीर जी ने शेयर किया। और अभी इन दोनों चीज़ों, पहले उन्होंने बताया कि होम मीटिंग्स के लिए मतलब दमदारी से बिजनेस बढ़ाना है, फिर रीसेल को प्रमोट करना है, लेकिन दोनों को करने के लिए अब कौन चाहिए हमको? लीडर, कोर। तो इसको अच्छे तरीके से बताने के लिए एकदम एक विशेषज्ञ जो हैं, जो जिनकी इस पर मास्टरी है, कोर तैयार करने पर, लीडरशिप को डेवलप करने पर, और जो आज पूरी रॉयल ड्रीमर्स टीम के लिए, पूरी सेफ शॉप के लिए आन बान शान बने हुए हैं, और सबसे ज़्यादा लीडर्स जिन्होंने तैयार करके दिखाए हैं, और उनके नाम की आज पूरे भारत में लोग कस्में खाते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, और उनके फोटो को देख के लोग मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को हम लोग सुनते हैं, और वो कोई और नहीं, वो टाइगर विकास बिंदास जी हैं। तो एक जोरदार तालियां विकास बिंदास जी को, विकास यादव जी। बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग। थोड़ा एक्साइटेड हो जाएं। गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम आप सबका स्वागत करते हैं। कल से हम सारे लोग हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हमारे मेंटर्स आए, उन्होंने भी हमें हर बार की तरह बहुत कुछ सिखाया, एक विजन दिया 2025 तक का हम क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, और वो टॉपिक है हमारा, टुडे माय टॉपिक इज लीडर्स डेवलपमेंट थ्रू क्रिएट मोर कोर्स। इसके बारे में बात करूंगा। 20 मिनट का समय मिला हुआ है। शेयर माय एथिक्स एंड माय वर्किंग स्टाइल। मैंने इन 12 सालों में जो सीखा है, मेरा वर्किंग स्टाइल क्या रहा है, किस तरीके से मैंने काम किया है, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। प्रैक्टिकल आपके साथ में आज मौका मिला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने से पहले माहौर जी ने एक कल बात बोली थी कि रीच, अपने रीच है कि और अपलाइन, कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ से पे आप देख रहे हैं तो एक बार अपने अपलाइन से ज़रूर पूछ लें कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। क्या होता है कभी कभी कि हर चीज़ हर लीडर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। हर हो सकता है वो मेरे लिए सही हो, लेकिन सामने वाले के लिए हो सकता है वो चीज़ 1 साल के बाद करेगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ या ना? जैसे सोमू जी ने, परशुराम जी ने 1-1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी ली, हो सकता है उनके लिए वो सही है, लेकिन अभी उनकी कोई बराबरी करेगा तो हो सकता है कि वो चीज़ उसकी लीडरशिप को थोड़ा सा डाउन कर दे। हाँ या ना? तो हर जो टॉपिक है वो जरूर चेक करें आगे बढ़ने से पहले। लीडरशिप क्या है? हमें को ऐसा लगता है, हम शुरू से जब से बिजनेस में आते हैं तो हम बोलते हैं ये लीडर बहुत अच्छा है, ये लीडर थोड़ा कम अच्छा है, ये लटूरापंती दिखा रहा है, ये लीडर बेस्ट परफॉर्मर बनना है। तो लीडर क्या है? लीडरशिप जो है वो एक प्रभाव है। क्या है? प्रभाव। लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सिद्धांतों और बातों का अनुसरण कई लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है लीडर की कि वो नाटक ना करे। इसीलिए हमें लीडर बनना चाहिए, और लीडर बनने का मतलब यही होता है कि प्रभाव है। आप जो भी काम करते हो उस काम से प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि मैंने पढ़ा हुआ है कि सृष्टि के एक एक कण पर प्रभाव पड़ता है। अगर जो सांस ले रहे हो, अगर वो सांस लेने से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और कई लीडर होते हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से करते हैं। वो छोटी भी मीटिंग करेंगे पर मीटिंग को ऐसा बना देंगे उस मीटिंग का प्रभाव बढ़ जाता है वहां पर। वो ड्रेस कोड भी बहुत अच्छा पहनेंगे, तो हर चीज प्रभाव। प्रभाव क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग। जैसे गांधी जी बहुत ही आम व्यक्ति थे। भौतिक जीवन इनका हम देखेंगे तो बहुत, इनके पास कोई मर्सिडीज नहीं थी, इनके पास कोई बहुत बड़ा देखेंगे किला नहीं था, बहुत पैसा नहीं था, लेकिन प्रभाव इनका बहुत बड़ा था। और प्रभाव होने की वजह से इन्होंने हमारे देश के लिए आंदोलन किए, और हमें अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया? आजादी दिलाई। सब जानते हैं ये प्रभाव की वजह से होता है। प्रभाव जो बनता है वो आपकी करनी और कथनी से बनता है। आप जो बोल रहे हो, क्या वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर सिर्फ बोल रहे हो तो प्रभाव नहीं बनेगा आपका। हो सकता है मैं यहां पर डायलॉग मार के चला जाऊं, थोड़ी देर के लिए प्रभाव हो सकता है मीटिंग में, लेकिन अगर उसको करोगे नहीं या करते हुए कोई देखेगा नहीं तो प्रभाव नहीं बनेगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कई साल तक, इनकी लीडरशिप जो है पूरी दुनिया में लोहा है।
यस या नो? अगर हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में आप देखोगे 27 साल की जेल इन्होंने काटी है। कई लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई हादसा हो गया तो वो दोबारा नहीं उठ सकते या कोई बात हो गई, लेकिन आप देखोगे 27 इयर्स जेल काटने के बाद भी यह साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बने और कहीं ना कहीं आज पूरी लीडरशिप जो है इनकी, पूरी लीडरशिप, ये पूरी दुनिया जो है कायल इनसे सीखती है लीडरशिप के बारे में। और हम लोग भी लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। लीडर का मतलब होता है जो लोगों के लिए करे। आगे देखेंगे बिजनेस टाइकॉन है धीरूभाई अंबानी, इनकी लीडरशिप, इनकी इतनी जबरदस्त लीडरशिप है कि आज इन्होंने पूरी दुनिया में इन्होंने अपना बिजनेस बना डाला सिर्फ लीडरशिप के दम पे। अगर देखेंगे इन्हीं के बगल में आते हैं मतलब रतन टाटा साहब, कायल है पूरी दुनिया इनके, खास करके भारत के लोग इनसे बहुत ही प्रभावित हैं जो बिजनेस टाइकॉन बनना चाहते हैं। इन लोगों की जो लीडरशिप है वो इतनी जबरदस्त है कि कहीं ना कहीं इनका प्रभाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा जिसको आध्यात्मिकता में हम कहेंगे ऑरा। एक आदमी का काम करने का भी ऑरा होता है, बॉडी का भी ऑरा होता है। यस या नो? अगर देखेंगे इसी मामले में हमारे जैसे, हम देखेंगे नजदीक थोड़ा चलेंगे, अपने ग्रेट डायरेक्टर रजत सर को देखेंगे, है ना? ये जब बोलते हैं तो इनका प्रभाव से अलग से ही दिखता है। इनकी लीडरशिप का प्रभाव है पूरी कंपनी में, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में। यस या नो? अगर हम और ज्यादा नजदीक से देखेंगे तो हमारे संजय जैन महागुरु जी हैं। यस या नो? तो ये क्या है? प्रभाव है। और प्रभाव जो बनता है वो कार्यशैली से बनता है। जब आप काम करेंगे, जब आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, हर चीज से प्रभाव पड़ता है। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे गिरिवाल महागुरु, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। ना कि ये सिर्फ अपनी कंपनी के लिए बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री के लिए आइकॉन है ये लोग। और कहीं ना कहीं इनकी लीडरशिप, जैसे कल एक हम लीडर को भी सुन रहे थे कि कॉपी मार के काम चलाना पड़ता है। तो आज कहीं ना कहीं आप देखोगे ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आज हमारे ग्रेट मेंटर माधव महागुरु जी हैं, इनकी लीडरशिप ही तो है जो 300 डायमंडों के साथ बात कर रहे हैं। तो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि आज तो 300 डायमंड है महागुरु, लेकिन कल 300 बिजनेस भी एक साथ बैठ के हम लोग मीटिंग करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। यस या नो? तो ये क्या है? ये क्या है? इनकी जिंदगी, लीडर की जो जिंदगी है ना, वो समस्याओं, कहते हैं ना लीडर का जन्म ही समस्याओं से होता है। हाँ या ना? आप किसी भी बड़े से बड़े लीडर को देखना, उसका जन्म ही समस्याओं में से हुआ है। और देखोगे कि लीडर की जो जिंदगी है वो खुद के लिए नहीं होती है, लीडर की जिंदगी ही बाकी लोगों के लिए बनी हुई है। यस या नो? आज जितने भी ये लोग हैं इनके पास अवार्ड रिवॉर्ड की कोई कमी नहीं है। अगर आप इनकी बात करेंगे तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये एक प्रभाव है। इसको और थोड़ा डीपली हम थोड़ा और सीखेंगे इससे। जैसे सक्सेस सपोज सिस्टम क्या है? सिस्टम एक प्रभाव है। आप इसके साथ चलेंगे तो आपकी लीडरशिप का प्रभाव रहेगा। नीचे गधे के ऊपर मंदिर वाली कहानी सबने सुनी है। प्रभाव विकास का नहीं है, प्रभाव सिस्टम का है। ये गलतफहमी हमको हो जाती है कि नहीं नहीं साहब मेरी वजह से बिजनेस चल रहा है, मैं हैंडसम हूं, मैं अच्छी ड्रेस पहनता हूं, मैं बहुत अच्छी बातें करता हूं, मेरे को ज्ञान ज्यादा है, मेरे को नॉलेज ज्यादा है। वो सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सबसे भी कोई चीज महत्वपूर्ण है, वो है सिस्टम। सिस्टम जो है वो प्रभाव है, पिछले 21 सालों से चल रहा है, इस पर लोगों का विश्वास है। हो सकता है विकास को तो 12 साल हुए, लेकिन इसको 21 साल हो गए, इसका प्रभाव है। हेलो हेलो? और जो चीज जितनी ज्यादा पुरानी और सफल होती है उसका प्रभाव भी उतना ज्यादा हो जाता है। हमारे मेंटर्स जितना ज्यादा सीनियर बनते जाएंगे इनका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। हेलो हेलो? तो कहीं ना कहीं कई लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाती है। हालांकि महागुरु जी लोगों ने कल बहुत अच्छे से बताई ये चीज, लेकिन बस थोड़ा सा मैं उसमें बताना चाह रहा हूं कि सिस्टम एक प्रभाव, जब तक काला भूरा नीला गोरा काला कोई भी आ जाए, किसी भी भाषा का आदमी आ जाए, उसे सिस्टम से जोड़ दो आप। और सिस्टम को आप अगर आगे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लीडरशिप निखरेगी। ना कि लीडरशिप बल्कि टीम का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से आपका बढ़ता चला जाता। और विकास ने इस चीज को बहुत अच्छे से पहचान लिया था कि सिस्टम जो है ये प्रभाव है और हमें इसको यूज करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। और इसी के साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तो 500 साल हमारे और हमारी पीढ़ियों के सिक्योर है मेरे दोस्त।
ट्रिलियन डॉलर टीम सिस्टम का प्रभाव देखो कैसे काम करता है। मैं यहां पर हो सकता है थोड़ा सा मैं देखता हूं सिस्टम का प्रभाव है, जो कि आज टीम के अंदर आप देखोगे कि 2 क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। हम अगले 2 महीने में सोमू जी बैठे हैं और हम शायद आप देखोगे कहीं ना कहीं 2 क्राउन ऑलरेडी हैं। आप देखोगे मरकरी 8 हैं टीम में, डीबी पाल जी बैठे, आरबी पाल जी हैं, निकेश जी हैं, यहीं बैठे मनोहर जी हैं। ये सारे के सारे इनकी आईडी पर मरकरी शो हो रहा है ऑलरेडी। गंगाधर राव है, मरकरी शो हो रहा है। 137 डायमंड क्लब है कहीं ना कहीं टीम के अंदर। ये सब क्या है? अब इसका एक आदमी साहब ताज पहन ले बोला ये मेरा है, तो कहीं ना कहीं गलत फहमी हो जाएगी। ये सारा का सारा जो खेल है वो सिस्टम का है और ये मल्टीपल होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि सबका भरोसा, कहते हैं ना कि यहां पर कोई व्यक्ति विशेष को पूजा नहीं जाता है, यहां पर जो पूजा जाता है वो सिस्टम को पूजा जाता है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं 39 लीडर्स कैपिंग अचीवर्स हैं टीम के अंदर। ये सारा का सारा खेल सिस्टम का है और आज 15 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 लाख की कैपिंग ली हुई है और कहीं ना कहीं 11 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं, ये सारा का सारा, क्योंकि जब कोई चीज सिस्टम के माध्यम से प्रमोट होती है, जैसे वो कल महागुरु जी बता रहे थे कि खुद ही जो है वो डायमंड पल्टा बेल्ट खुद ही बेचारा पहन रहा है। एक होता है कि आप खुद ही करो, एक होता है कोई आदमी आके आपको प्रमोट करे। तो सिस्टम जब किसी चीज को प्रमोट करता है तो उसकी जो कहते हैं ना कि जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज हर भाषा का डायमंड है टीम में। आप देखोगे पूरे भारत में मैंने नेटवर्क बनाया, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ रॉयल ड्रीमर टीम। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये तो रहा कि लीडरशिप क्या है, प्रभाव है। अगला मेरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट लीडरशिप। कई लोगों का मानना है कि लीडर्स क्यों बनाने चाहिए टीम में। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास लीडर हैं, सपोज करो ये 4 लीडर हैं आपकी टीम में। पहले वाले का ड्रीम है मुझे बहुत पैसा कमाना है, दूसरे वाले का ड्रीम है दुनिया घूमनी है, कुछ भी हो सकता है, तीसरे का ड्रीम है बड़ा घर लेना है और चौथे का ड्रीम है कि बड़ी गाड़ी लेनी है। लेकिन ये कब होगा? जब इनके ऊपर कोई अपलायन होगा, कोई लीडर होगा। लीडर नहीं है तो इन चारों में से गारंटी है कि चारों आपस में लड़ मर जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सपना धरा का धरा रह जाएगा। लीडर होना जरूरी। आज हम लोग यहां बैठे हैं पूरी यूनिटी के साथ में, इसमें हमारे ग्रेट मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं होते तो शायद हम यहां नहीं बैठे होते, शायद हमको तो विजन भी नहीं होता। कल महागुरु जी वीडियो ढूंढ के लेके आए वो पूरा कि 2025 में कहां चलेंगे, हमारे दिमाग में तो है ही नहीं, वो कहां चलेंगे। कल इतने बड़े बड़े आंकड़े बताए महागुरु जी ने कि मैं तो कल देख रहा था कि महागुरु जी ने बताया कि 2015 में बंदा आया, एक उसका ऊपर नाम लिखा हुआ था, एक बंदा उनके साथ चल रहा था। तो मैं देख रहा तो ऊपर वाला जो बंदा है वो कंटिन्यू 2021 तक 2020 तक वो टॉप पे ही है। एक बंदा बीच में जाके 2017-18 में गायब हो गया जो चल रहा था उसी के साथ में। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं लीडर होना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो लोग आते हैं वो ड्रीमर लोग होते हैं और अगर आपके पास लीडर नहीं है या आप लीडर नहीं है तो आप, जाहिर सी बात है कि पूरी इनको कहीं ना कहीं सारे लोगों के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तो लीडरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है इसको और ज्यादा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले लीडर लोगों को अनुशासन देता है। अगर लीडर नहीं है तो वो टीम अनुशासित रह ही नहीं सकती। लीडर जो होता है, लीडर का काम होता है लोगों को अनुशासन देना। अनुशासन हर चीज का, ना कि सिर्फ एक चीज का, हर चीज का अनुशासन देता है वो। कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, हर चीज सिखाता है वो। लीडर लोगों को आशावान बनाता है। हम जब भी अपने अपलाइन से बात करते तो आशा मिलती है। अगर लीडर नहीं है किसी की टीम में तो आपस में लड़ मर जाएंगे। लेकिन अगर मेरे दिमाग में नेगेटिविटी है और मैं अपने अपलाइन से बात कर रहा हूं तो आशावान मतलब आशा देगा, हमको निराश नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कोई नहीं विकास जी, डोंट वरी यार, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आगे भी हो जाएगा आपके साथ, तो हो सकता है मुझे शांति मिलेगी। इमोशनल, जो कहते हैं इमोशनल सपोर्ट आपका लीडर ही देगा। अब जिसको अकल दकल है नहीं, जो लीडर ही नहीं है, वो क्या मतलब कैसे लोगों को टिकाएगा? क्योंकि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। आप लीडर हैं सारे के सारे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, और कहीं ना कहीं अगर सपोज एग्जांपल के लिए अगर वो लीडर नहीं है और उसकी टीम में अगर उतार चढ़ाव एक बार अगर डाउन चला गया, अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए लेकिन फिर भी टिका हूं, फिर भी आगे काम करता जा रहा हूं। कितने पता नहीं, अगर मैं किताब लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं प्रॉब्लम्स में। लेकिन मुझे पता है कि मैं जब भी अपने मेंटर से बात करता हूं तो मेरे साथ एक काम करते हैं, वो आशावान बनाते हैं मेरे को।
बोला विकास जी ऐसा ही नहीं चलेगा यार, सब बढ़िया हो जाएगा, डोंट वरी हैप्पी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं लीडर जो होता है वो लोगों को आशावान बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है लीडरशिप। लीडर लोगों को गोल तक पहुंचाता है। पहले मेरे पास सेंट्रो थी, फिर मैंने ऑडी ले ली साहब। यह भूमिका किसी लीडर ने निभाई है मेरे साथ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि लीडर जो होता है वो होना बहुत जरूरी है टीम में, क्योंकि एक मजदूर में और एक बिजनेसमैन में, जो बिजनेस टाइकून, एक ही फर्क है, मजदूर काम बहुत करता है, लेकिन देखोगे उस जो बिजनेस टाइकून आइकॉन है या जो भी है, उसके पास एक बहुत बड़ी लीडरशिप होती है। और लीडरशिप की वजह से वो हजारों लाखों लोगों को लीड करता है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कमी है वो किस चीज की है? लीडरों की कमी है। क्योंकि लीडर इतने भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो। यहां तक कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार लीडर बने, सेफ शॉप के लीडरों को छोड़ के। और सेफ शॉप में भी बहुत भ्रष्टाचार लीडर हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। रॉयल ड्रीमर टीम में जो लीडर हैं वो आज की डेट में देखोगे कहीं ना कहीं बहुत ही एथिकल। हम लोग दारू नहीं पीते, नॉन वेजिटेरियन है सारे के सारे लोग, 3 कार्डियन रूल फॉलो करते हैं। हम लोग सिर्फ काम नहीं करते, हम लोग एथिक्स भी फॉलो करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, अपने मन पर कंट्रोल भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। यस या नो? तो लीडर जो होता है वो लोगों को गोल तक पहुंचाता है। लीडर लोगों के अंदर संगठन के प्रति भरोसा और वफादारी भरता है। अगर लीडर ना हो सहीदार टीम में तो टीम टूट जाएगी, वफादारी हो ही नहीं सकती। आज हम लोग इतने बड़े लेवल पे हैं, तो भरोसा और वफादारी ये कौन भरता है? लीडर भरता है। जिस टीम में लीडर नहीं है, आएंगे जाएंगे, आया राम गया राम, आया राम गया राम, और कई साल के बाद भी पीछे मुड़ के देखेगा कोई, होगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लीडर लोगों के अंदर जो होता है वो संगठन क्या हमारा सेफ शॉप है, उसके प्रति जब तक लोगों के अंदर भरोसा और वफादारी नहीं होगी तब तक लोग टिकेंगे नहीं। आज मैं टिका हूं, या हमारे ग्रेट मेंटर ने अभी 18 साल और मागुर जी लोगों ने 20 साल कंप्लीट करे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके अंदर या मेरे अंदर या आप लोग यहां पहुंचे हैं, आप सबके अंदर भरोसा और वफादारी है। यस या नो? हाँ, हाँ जी, ना जी, बहुत बढ़िया। लीडर लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर मेरी फोटो 12 साल पहले की देखेंगे तो मैं ऐसा नहीं हूं। मैं जिस तरीके की आज बात करता हूं ऐसी नहीं करता था पहले। मैं इस तरीके की, जिस तरीके की सोच रखता हूं, इस तरीके की, मेरा ट्रांसफॉर्म किया है किसी ने। और आपका काम है कि आपकी टीम में आने वाले परशुराम जी हैं, ट्रांसफॉर्म कितना ज्यादा हुआ है, सोमू जी हैं, कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है, या और भी बहुत सारे यहाँ लीडर में ट्रांसफॉर्म हुआ है ना। इनकी फोटो देखो। 2010 में हम लोग एक मीटिंग में थे, मैं फोटो अभी कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, कैसे लग रहे हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्म, सिर्फ ट्रांसफॉर्म शरीर के अंदर नहीं, इनर जो हमारा पर्सनैलिटी है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है उसमें हमारे। आज हम लोगों की चाल ढाल, सोचने का तरीका, सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता। वो तो नचनिया भी पहनती है, लेकिन ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है अंदर से किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर। जब आप बात करते हो तो आप सोचते क्या हो। कल माहौर जी ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उस ट्रेनिंग को लेके आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या आप उस ट्रेनिंग को लेके मोटिवेट हैं, या उस ट्रेनिंग को लेके हमारे अंदर कुछ फर्क पड़ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। यस या नो? किसी चीज को रिसीव करने की पावर कितनी ज्यादा है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट लीडर। और ये अगर सारे फायदे चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है लीडर बनना जरूरी है, और लीडरशिप के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है दोस्त। हाउ टू आइडेंटिफाई लीडर्स इन योर टीम। अब सवाल ये आता है कि लीडर कौन है, इंपॉर्टेंस क्या है, लीडर ढूंढे कैसे जाते हैं। जल्दी बात करेंगे, खैर ये तो बहुत बड़ा मतलब एक तरीके का समुंदर है, 4 दिन की ट्रेनिंग है, चला सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल लर्नर होता है, पढ़ाई लिखाई करता मिले। आपकी डाउनलाइन में देखो कौन बंदा है जो बहुत पढ़ाई लिखाई करता है। प्रोफेशनल लर्नर होता है। प्रोफेशनल लर्नर का मतलब होता है, एक तो आदमी फेसबुक से सीख रहा है, एक आदमी यूट्यूब से सीख रहा है, लेकिन एक आदमी अपनी मेंटरशिप से सीख रहा है, सिस्टम से सीख रहा है। उसको कहते हैं प्रोफेशनल लर्नर्स। कहीं से भी कुछ भी सीख लेना, दिस इज ए नॉट ए राइट वे। राइट वे और रॉन्ग वे। राइट वे क्या है कि हमें अपने सिस्टम से सीखना है, हमें अपनी एक्टिव और वर्किंग अप्लायंस से सीखना है। तो ऐसे डाउनलाइन में कुछ लीडर ढूंढो जो इंटरेस्टेड है। जैसे महागुरु जी ने उस दिन 2 लोगों को दिखाया जो गोल्ड लेवल पे थे, 5,000 7,000 बिजनेस वॉल्यूम भेजते थे, वो प्रोफेशनल लर्नर्स हैं।
हालांकि एक आईटी का बंदा था, लेकिन लग ही नहीं रहा था वो आईटी का बंदा। आईटी वाले तो ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे थोड़ी नहीं बैठते हैं। ऐसे बैठने की जो कला है वो कहां से आई? सिस्टम के अंदर से। प्रोफेशनल लर्नर्स हैं वो, और गोल्ड लेवल पे भी उनके अंदर, उनकी स्पीच में मैंने ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, वो सब देखा। तो ऐसे लीडर ढूंढने, अगर इन्हीं को ढूंढा जाए और इन्हीं के ऊपर काम कर दिया जाए तो यही ग्राउंड एम्बेसडर और यूनिवर्सल ग्राउंड एम्बेसडर बन जाते हैं ऐसे लीडर। हाँ या ना? सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको लात नहीं मारी जाती। आज तक मेरे को इतने साल हो गए, मेरे अपलाइन ने सिर्फ एक मैसेज डाला और मैं मीटिंग में पहुंच गया जी। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई झाड़ू मारेगा, लाठी मारेगा, ये सेल्फ मोटिवेटेड है। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। मैं तो वही वाली बात है, आग तो पहले से ही है वहां पर, बस एक बार आपको चिंगारी लगा देनी है। तो ऐसे कई सारे हमारी डाउनलाइन में लीडर रहते हैं। पर्सनल मैं भी अपने आप को देखता हूं, हमारे साथ में हमारे महागुरु जी ने यही किया कि मैं तो चाहता ही था कुछ करना, बस उन्होंने एक दिशा दे दी मेरे को। आप देखोगे कि फास्ट बॉलर बहुत पिटता है। क्यों पिटता है? वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ बॉल को छक्के के लिए दिशा दे देता है, वो बॉल बाउंड्री बार जाती है। स्पिनर पे तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। हेलो? तो जोशीले लीडर, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड जोशीले लीडरों को उनके जोश को दिशा देनी पड़ती है। और ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे लीडर हैं, तो हमने ढूंढा ऐसे लीडरों को, उनको दिशा दे दी सिस्टम के माध्यम से कि भैया जो सिस्टम बोलेगा वो ही करोगे तो जिंदगी बन जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। हमारी डाउनलाइन में एक तो लीडर ऐसा होगा जो रोता ही रहेगा, पूत के पैर पालने में पता चल जाएंगे आपको। ऐसे लीडर के पास समय वेस्ट आप करोगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर नहीं है उसका। हालांकि प्रॉब्लम तो मैं भी अपने अपलाइन को बताता हूं, महागुरु जी ऐसा हो गया, तो वो मेरे को अगर सॉल्विंग नेचर मेरा है या हमारे अपलाइनों का है या हमारी टीम में यहाँ सारे लीडर सॉल्विंग नेचर ही वाले बैठे हैं, यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं। हमें अपनी डाउनलाइन में ऐसे लीडर जब हम फोन करेंगे तो उनसे जब बातचीत करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे कुछ नहीं होंगे, हजारों में से आपको 10-15 लीडर मिलेंगे और वो 10-15 ही हमें 50 करोड़ की टीम बना के दे देंगे अगर हम ऐसे लीडरों को थोड़ा खोज लेते हैं, उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज। जब आदमी गिरता है तो उसकी इमेज भी गिरा लेता है वो अपनी नजर में। देखो सामने वाला क्या बोल रहा है वो छोड़ो, बिजनेस डाउन हुआ अच्छी, वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो ऑलरेडी नेचर प्रॉब्लम है, सबके साथ ही होता है। बिजनेस गिरा, चेक डाउन हुआ, उस समय सेल्फ इमेज पहले डाउन हो जाती है लीडर की। अरे यार मैंने तो, सेल्फ इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। सेल्फ इमेज डाउन हो जाती है तो फिर कहीं के नहीं रहते, फिर तो आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। बिजनेस डाउन है कोई बात नहीं, मोटिवेशन रहना चाहिए दमदार वाला। हेलो? और ये 4 चीजें हमें देखनी है और इन पे हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा हमारा। क्रिएट ए लीडर्स इन योर टीम, टेक ओनरशिप। अब हमेशा ध्यान रखना है लीडर कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक अजिम्मेदार लीडर कभी किसी को लीडर बना ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि मंकी सी मंकी डू, ये हमारा सिस्टम, मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने सीखा है, जाना है अपने मेंटर से। हमारे मेंटर भी सामने बैठे हुए, इनसे मैंने सीखा है और ये हर बार मेरे को बोलते थे कि मंकी सी मंकी डू। हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले विकास जी को अगर लीडर बनाने हैं तो सबसे पहले विकास जी की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी आईडी के नीचे से ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। और ये शुरुआत से ही करना होता है हमको। और जो लीडर हमारे अच्छे हैं तो उनको ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम दें, महागुरु जी, माधव महागुरु जी की मैं क्वालिटी देखता हूं, वो उन्होंने शुरू से इस बात की जिम्मेदारी उठाई है। वो कभी जिम्मेदारी अपने पास नहीं रखते, वो जिम्मेदारी लेते हैं, लीडर को ढूंढते हैं और पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कीप इट अप। तो कहीं ना कहीं आज महागुरु जी के पास इतना बड़ा कारमा है तो उन्होंने इस चीज की बड़ी ही, महागुरु जी एक समय की कहानी सुनाते हैं, एलटीपी में अपना चेक दिखाया उन्होंने, 800 रुपए का चेक है और लेवल महागुरु जी का रूबी है। लेकिन उस समय भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं मुझे अपनी पावर लेके जिम्मेदारी है, मुझे प्यारी लेके मैं नहीं, उस समय भी जो जिम्मेदारी आज निभा रहे उस समय भी वही जिम्मेदारी निभा रहे थे जो तब थी वही आज है। खैर मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन मैंने हरिद्वार में जब एलडीपी ली तो महागुरु जी ने बताया, आपने चेक दिखाई वहां पर,
तो जो उनका काम करने का तरीका तब था जिम्मेदारी लेके, और वही आज है। उनको तब भी कोई ऐसा नहीं था और आज भी ऐसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमको देखना चाहिए दोस्त, और ये फिर हम लोगों ने डुप्लीकेट किया तो बड़ा काम हो गया। आप देखेंगे कहीं ना कहीं मंकी सी मंकी डू वाला आज पूरे भारत में, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कौन सा भाषा का कहां आदमी है। मेरे को एक सच्चाई पता चल चुकी है, वो ये सच्चाई है कि अगर बंदा मेरे आया है तो वो पहले किसी और की टीम में, पहले वो मेरी टीम में आया है। वहां कौन जाएगा आई डोंट नो, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा सपना है, मुझे 1155 बनाने हैं ना, ये दिस इज माई ड्रीम। ऐसा नहीं है कि भाई तू जा, नहीं, मैं जब तक 1155 नहीं बना लूंगा, मैं भाई साहब मैं चैन से सोने वाला नहीं हूं। और ये विकास ने बोला है, किसी साले गली के लट्टू ने नहीं बोला है होगा, कैसे नहीं पूरा होगा। तो मैं तो ढूंढता ही रहता हूं पूरे भारत में, किसी भी भाषा का बंदा मिल जाए, किसी भी भाषा का बंदा मिल जाए, उसे दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, एक तो पैसा और दूसरा सम्मान। उसके लिए भाषा की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें अंदर से आती हैं। पैसा सबको समझ में आता है और सम्मान सबको समझ में आता है। और किसी भी भाषा का आदमी हो साहब, उसे पैसे दो आप और सम्मान दो, फिर देखना मजा काम कैसे नहीं होता। तो कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं, और मैंने जब ये किया तो जितने भी टीम में लीडर्स आए उन्होंने भी इसको डुप्लीकेट किया और कारवां बढ़ता चला गया और लाखों में टीम पहुंच गई, 12 लाख से ज्यादा की टीम हो गई। आप देखेंगे कहीं ना कहीं मंकी सी मंकी डू वाला, मैं एमसीआर में हमेशा रहा, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, एमसीआर में हमेशा रहा। एमसीआर मतलब मेंटरशिप और हेलो कॉल रिपोर्टिंग में लगातार रहा, अपने मेंटर से जुड़ा रहा, कॉल करता रहा, रिपोर्टिंग देता रहा, हाँ या ना, हमेशा एमसीआर में रहा। फोकस ऑन बेसिक, आज भी बेसिक की बात करता हूं मैं, ज्यादा इधर जाता ही नहीं, भटकता ही नहीं हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ना डीडी तो बेसिक से ही आनी है। फोकस ऑन टारगेट, लगातार टारगेट पे हमने आज भी काम किया, आगे भी करेंगे। और बिजनेस इन्हीं से बनता है, लीडरशिप इन्हीं से निखरेगी। और ये वो काम है जो मैं करता हूं, बाकी का आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। फोकस ऑन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के लिए काम किया हमने। हम ये नहीं देखते, किसी ने बोला नहीं साहब 7 साल में डायमंड बनते हैं, मैंने सोचा नहीं 1000 दिन में कैसे बनेंगे। हमने सुना था नहीं साहब कैपिंग में तो पहुंचने के लिए साहब बीनस बनना पड़ता है, डबल डायमंड बनना पड़ता है। मैंने सोचा नहीं यार, जब मैं कैपिंग ले सकता हूं तो मैं कैसे नहीं दिलवा सकता, प्लानिंग बनाई हो जाता है। तो रिकॉर्ड्स के लिए हमेशा काम किया और इसमें हमारे मेंटर्स हमेशा साथ रहे, और जिसकी हमेशा ही फोकस ऑन बेस्ट परफॉर्मर्स। मैंने देखा कि बेस्ट परफॉर्मर्स लगातार बिना ट्रिम में बनाते थे। महागुरु जी जैसलमेर लेके जा रहे हैं, कभी गुड़गांव लेके जा रहे हैं, कभी वो शो दिखा रहे हैं, और वहां पर बेस्ट परफॉर्मर बनाते थे, टीम बड़ा जोश में आ जाती थी, हमारा ही खून उबलता था उसमें। तो बेस्ट परफॉर्मर टीम से निकलते चले गए और टीम हमेशा एक्साइटेड में रही। फोकस ऑन बिना ट्रिम में तो इतना बड़ा मतलब एक तरीके से मैं इसको क्या कहूँगा, सुनामी है, सुनामी। बिना ट्रिप का हमने जबरदस्त फायदा उठाया, और ये अगर कल से ही चालू हो जाए, हम अभी से ही कर देंगे। बिना ट्रिप में जो मजा आता है लोगों को, वो मजा कहीं और नहीं आता है। बिना ट्रिप जो 2 दिन की रहती है ना, 3 महीने के लिए फिट हो जाते हैं बंदे। और इसकी भी शुरुआत हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी, माधव महागुरु जी ने करी। जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए। और लगातार कहीं ना कहीं बिना ट्रिप हमने उन्हीं से सीखी, फिर उन्होंने हम लोगों को जिम्मेदारी दे दी, और फिर हम जसवीर महागुरु जी, विजयपाल महागुरु जी के साथ लगातार बिना ट्रिप करते रहे। फोकस ऑन कोर सेशंस, कोर सेशंस की जिम्मेदारी किसकी है, पर मैं इस जिम्मेदारी को आज भी निभाता हूं। मैं आज भी कोर सेशन चलाता हूं। अगर दिशा में भी मैं गया तो एक दिन कोर सेशन का रहेगा मेरा पूरा, मैं अलग से लेता हूं। बाकी का माइंड प्रोग्रामिंग थोड़ी कम हो जाएगी, चलेगा। नए बंदे को जरूरत है साहब प्लान की, चेक कैसे बनेगा, तो कोर सेशन में आज भी लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं। फोकस ऑन थर्ड पार्टी, डाउनलाइन और अपने मेंटर की थर्ड पार्टी कराना बहुत जरूरी है, और मैंने इसको जबरदस्त तरीके से करता हूं, और आगे भी जब तक जिंदा रहूंगा। बड़ा मजा आता है काम करने में थर्ड पार्टी के साथ में। फोकस ऑन फुल टाइमर लीडर्स, कई लीडर्स ऐसे होते हैं कि खुद फुल टाइमर हो गए, लेकिन मेरे को महागुरु नरसिंह अग्रवाल जी ने बताया, बोला विकास फुल टाइमर हो गया, 5 लीडर अब तेरे को, उन्होंने टारगेट दिया मेरे को कि 5 लीडर फुल टाइमर निकाल। तो मैंने तुरंत उसमें गंगाधर का नाम, सोमू का नाम, सिद्धू का नाम, ऐसे करके 5 लीडरों के तुरंत नाम लिखे, और मैं फुल टाइमर हुआ। मैं फिर पीछे पड़ गया उनके, और कहीं ना कहीं आज उनमें से आज सोमू जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज कहीं ना कहीं फुल टाइमर लीडर पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा घंटे जब आपकी टीम में काम होगा तभी ज्यादा रिजल्ट आएगा ना। अगर सारे पार्ट टाइम में करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ कोई पार्ट टाइम है क्या?
कोई नहीं है, सब फुल टाइमर है। तो फुल टाइमर जो लीडर होते हैं वो जिम्मेदारी को प्रॉपर निभाते हैं, हालांकि उन पर थोड़ा काम करना पड़ता है ज़्यादा। फोकस ऑन अपग्रेड एक्टिविटीज़, जब भी हमें लगा कि क्योंकि नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए एक्टिविटीज़ भी जैसे बीनस एंड अबव की मीटिंग पहली बार इतनी बड़ी हुई, तो इसको मावरी ने अपग्रेड कर दिया कि नहीं यार, इसमें ट्रिपल डायमंड नहीं होंगे, सिर्फ बीनस एंड अबव होंगे। तो हम लोगों को थोड़ी फीलिंग भी इसमें आ रही है। फोकस ऑन सेल्फ एंड टीम अचीवमेंट्स, लगातार किसको क्या करवाना है मैं करवाता रहा हूं, और ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप इसको और ज़्यादा समझ लेंगे। लीडर तुक्के से नहीं बनेंगे, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। आप आए हो टीम में, विकास आया टीम में, साहब तुक्के से बन जाएंगे, नहीं 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 नहीं। हमने अपने ग्रेट मेंटरों से सीखा कि यूज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिल्ड ए टीम ऑफ लीडर्स विद राइट फाउंडेशन एंड वैल्यूज, कि आपको अगर चाहते हो कि एक सही फाउंडेशन और वैल्यूज वाली टीम बने तो एजुकेशन बहुत जरूरी है टीम में। उसके बाद कॉन्फिडेंस, फेथ एंड परफॉर्मेंस इज अ डायरेक्टली प्रोफेशनल नॉलेज स्किल लेवल। जो स्किल लेवल है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस और फेथ वो जुड़ा हुआ है किससे? आपके स्किल लेवल से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, यस और नो। उसके बाद अगर आप देखोगे ट्रेनिंग नेवर स्टॉप, हालात कैसे भी हों। माहौर जी ने 9 डीवीडी तैयार करके हमको दी, ट्रेनिंग नेवर स्टॉप, ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए। और मैंने ये सीखा माहौर जी से, यूज टूल्स, टूल्स वर्क इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। टूल्स जो हैं ये कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आपकी भाषा कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन टूल्स जो हैं वो टूल्स वर्क इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। अगर आपको कल कुछ हो जाता है, टूल्स उस समय भी काम करते हैं भाई साहब। तो कई लोग टूल्स में पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, लेकिन मैंने देखा माहौर जी, माधव माहौर जी को, विजयपाल माहौर जी को, जसवीर माहौर जी को गाड़ी भड़बड़ के टूल्स लेके आते थे मेरे को, और मेरे को टूल्स की आदत उन्हीं लोगों ने लगाई और दबा के टूल्स प्रमोट किए। टूल्स का तो हमने अभियान बना दिया, वो तो रोक दिया माहौर जी ने, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन मैं नेटवर्क में इतना ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे प्रभाव तो आपका रहेगा, लेकिन इनका प्रभाव हमेशा रहता है ऊपर से नीचे तक, और इसका फायदा हमने जबरदस्त उठाया। जसवीर माहौर जी को हमने देखा शुरुआत से वो डीवीडी वगैरह हमको देते रहते हैं और वो किताब वगैरह भी हमको बताते रहते हैं। टूल्स आर डुप्लीकेबल, आप हो सकता है डुप्लीकेबल ना हो, लेकिन टूल्स आर डुप्लीकेबल, टूल्स हमेशा डुप्लीकेबल होते हैं। इनको प्रमोट करने से बहुत लीडरशिप निखरती है। गुड टू टारगेट, पिछले जयपुर में माहौर जी ने बताया था, मैंने अपनी भाषा में गुड टू टारगेट लिखा, अच्छे से महान कैसे बने। मैं जो करता हूं वो बता रहा हूं। सबसे पहले ठीक चीजों को पकड़ना शुरू करें। मैं अपनी टीम के अंदर, देखो गलत तो है, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं जानता हूं कि ठीक चीजों को पकड़ना शुरू करें और दिल से तारीफ करें। तारीफ करने से किसी को नहीं आती है, पर कई लोग तारीफ करने में उनको ऐसा लगता है मैंने तारीफ कर दी कहीं कुछ हो गया। तारीफ करना, कल माहौर जी भी बता रहे थे तारीफ के बारे में। नंबर 2, बुराई के लिए किसी को दंड ना दें, पर भलाई के लिए पुरस्कार जरूर दें। टीम में ऐसा नहीं लफड़े लोचे नहीं होते, लेकिन मैंने कभी भी, मेरा कोई मतलब ही नहीं ना, मैं तो पढ़ चुका हूं ना कि भगवत गीता तो पढ़ी नहीं है, उसको अमल भी किया है कि कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना परमात्मा का। हम क्यों किसी के लिए वो करें, लेकिन भलाई के लिए पुरस्कार जरूर दें, उसमें जरूर थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। स्वार्थ से मोटिवेट ना हो, टीम हित में फैसले लें और काम करें। कभी कभी कुछ लोग स्वार्थ से मोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा सा लेवल हो जाने के बाद कि मैं ऐसा, लेकिन मैंने इतने सालों में मैं टीम हित में फैसले लिए, क्योंकि जब भी हमारे ग्रेट मेंटर से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला विकास जी ईगो थोड़ी देर की है, टीम हित जीवन बना देगा। तो मैंने समझा नहीं यार, बात तो सही है यार, मैं सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये डिसीजन ले लूँ, दिस इज ए नॉट ए राइट डुप्लीकेशन। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, मुझे वो फैसला लेना चाहिए जिससे मेरी टीम मेरे पे भरोसा करती है। लाखों लोग हैं तो मुझे हमेशा अपनी ईगो को साइड करना चाहिए। स्वार्थ जो है, स्वार्थ से मैंने देखा है हमारे जसवीर माहौर जी बहुत निस्वार्थ आदमी हैं, हल्के सारे ही हैं, लेकिन वो कभी भी स्वार्थ से मोटिवेट नहीं होते, वो हमेशा ही टीम हित में फैसले लेते हैं। एक बार हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर माहौर जी के लिए तालियां हो जाएं जबरदस्त वाली, थैंक यू। समस्या सबके पास है, पर आप सफलता के लिए क्या जरूरी है वो करें। समस्या तो मेरे पास भी है, लेकिन समस्या तो है ही मेरे पास। मैं हिंदुस्तान में घूमा, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि टीम, एक बार मेरे को पता है समस्या है, अगर मैं घर में बैठ जाऊंगा, मैं अपनी टीम के बीच में नहीं जाऊंगा, क्या जरूरी है सफलता के लिए वो किया मैंने। शिकायतों पर लगाम कसें और धन्यवाद देने पर फोकस करें।
काम करने की जिम्मेदारी खुद लें, पर क्रेडिट लोगों को दें, बहुत मजा आता है। फिर आपकी मेहनत नहीं रह जाती, सिद्धि हो जाती है। जब आप अपने काम का क्रेडिट किसी और को देते हैं तो काम नहीं है, फिर वो सिद्धि बन गया। हेलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम को सिद्धि बनाने की असली कला है कि लोगों को आप क्रेडिट दें, लोगों को क्रेडिट देते रहे, आप तो देखेंगे सिद्धिवान वैसे ही बन जाएंगे। मोदी क्या बोलते हैं, तो वही वाली बात है, कुछ लोगों को निंदा से ना घबराएं, लोगों के साथ भलाई करते रहे और आगे बढ़ने की बात पे जोर देकर कहें। कुछ लोग डाउनलाइन में कुछ बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर जो भी कुछ रहता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, जोर देकर आगे बढ़ने के लिए कहें। बोला यार चलना आगे, पुश करें, बुराइयों में ना फंसे। लोगों को ज्यादा सुने, जरूरत पड़ने पर भारी भरकम बोलें। लोगों को ज्यादा सुने, जरूरत है तो हल्का ना बोलें, भारी भरकम बोलें, क्योंकि हम एक सारे लोग आज बहुत बड़े लेवल पे हैं। पर्सनल मैं इसको करता हूं, खुश लोगों को खुश करने के चक्कर में गलत निर्णय ना लें। हमारी कंपनी में भी कुछ 1-2 साल पहले ऐसे डिसीजन कईयों ने लिए हैं कि कुछ लोगों की खुशी के लिए गलत निर्णय ले लिए, और फिर उनके साथ क्या हुआ, कभी कभी हम भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान रखता हूं इस चीज का। बाकी का आप देखें, फैमिली, कंपनी, मेंटर, टीम, ये गॉड गिफ्टेड हैं। आपके परिवार, कंपनी, मेंटरशिप, ये गॉड गिफ्टेड हैं। इन सबके प्रति आदर और प्रेम भाव रखें। ये आपने नहीं चुना, ये बुद्धि मेरे को भी धीरे धीरे आई। फैमिली, कंपनी, आपने, ये तीनों चीजें आपने नहीं चुनी है। विकास ने तो नहीं चुनी भाई, विकास को तो गॉड गिफ्टेड है, इसलिए इनके प्रति मैं बड़ा आदर और प्रेम भाव रखता हूं। अच्छा, मतलब अच्छे तो हैं ही हम सब, महान बनने के लिए विकास ऐसा कुछ करता है, आप भी चाहें तो। खुद की काल्पनिक शक्ति को, जो कल्पना शक्ति, जब भी हम अकेले में बैठे होते हैं उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एज ए लीडर हम सब दिशा देते हैं, लेते भी हैं। खुद की कल्पना शक्ति को पवित्रता और अच्छी भावनाओं से भरें। कैसे? ज्यादा से ज्यादा अफर्मेशन सुने। मैं ग्रेवाल महागुरु जी के साथ कभी भी रहता हूं, वो बाथरूम में भी बैठे होते हैं ना, अफर्मेशन चलती रहती है उनकी। अफर्मेशन जो होती है वो आपकी कल्पना शक्ति को पवित्र और अच्छी भावनाओं में कन्वर्ट कर देती है। जब भी आप सफर करें, जर्नी में करें, क्योंकि कल महागुरु एसक्यू के बारे में बता रहे थे, आपका एसक्यू बहुत अच्छा, मतलब मेरा अच्छा हुआ है पहले से, मैंने इसको करता हूं। तो कोशिश करें कि जब भी गाने ना सुने, इधर उधर ना जाएं, यूट्यूब पे ना जाएं, क्योंकि एसक्यू पावर बढ़ेगा ना तो आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर तुरंत ड्रीम के हिसाब से आइडिया आते हैं दिमाग में, और दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। ये लास्ट है, वर्क विथ नेक्स्ट 10 years विजन। थैंक यू वेरी मच। और अगले 10 साल के बारे में सोचें, कल के बारे में ना सोचें, परसों के बारे में ना सोचें। 10 साल में हम कहाँ पहुंचेंगे, विकास इस विजन के साथ काम करता है। और ये हमने अपने मेंटरों से सीखा है कि नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचें, नेक्स्ट 10 सालों के बारे में सोच के काम तो कम से कम करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय शिव, सब शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।